also study to genetic code in bio. सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि ये जेनेटिक कोड क्या होता है और जेनेटिक कोड का इनोवेशन किसने किया, जेनेटिक कोड की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो कुछ जेनेटिक कोड को जानने से पहले कुछ आप बैक जाएंगे तो उनके बारे में जान लीजिए। जैसे डीएनए क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये आप जानते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है और आरएनए से प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो ये प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू होती है। ठीक है, डीएनए का आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया जब रिवर्स फिर होती है, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन से फिर डीएनए बनेगा, तो ये जो प्रक्रिया रिवर्सेबल फॉर्म में आती है इसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। तो खैर ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक कोड आया है इसे हिंदी में आनुवंशिक कूट बोलते हैं। आनुवंशिक कूट बोलते हैं बच्चों। ये आनुवंशिक कूट क्या है, जैसे जो डीएनए में उपस्थित जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में उपस्थित होते हैं, और इसके अतिरिक्त जो प्रोटीन होते हैं यानी अमीनो एसिड जो होते हैं वो भी एक सीक्वेंस में उपस्थित होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में और जो प्रोटीन होते हैं इनका आपस में कॉरस्पॉन्डिंग नेचर होता है, एक तरह से आपस में इनका जो है रिलेशन होता है और एक सीक्वेंस में उपस्थित होते हैं। बस यही क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड जो ये टर्म है ये सबसे पहले प्रपोज्ड किया गया था, आप नाम नोट कर लीजिएगा, एन नीरेनबर्ग, ओकावा, मथाई एंड लास्ट में इंडियन बार अमेरिकन साइंटिस्ट, इनका नाम था H.G. खुराना। ये तीनों लोगों ने जेनेटिक कोड को जो है प्रस्तुत किया था। इसमें जो नीरेनबर्ग है, ओकावा है, मैथाई है और हरगोविंद खुराना, इन लोगों को कंबाइंड फॉर्म में नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो इनोवेटर के तौर पे आप इनका नाम याद रखेंगे, नीरेनबर्ग का, मथाई का, ओकावा का और हरगोविंद खुराना का। जेनेटिक कोड क्या होता है पुनः मैं बता दे रहा हूं कि डीएनए के अंदर उपस्थित जितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, उनका एक सीक्वेंसिंग, जितने न्यूक्लियोटाइड्स एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और इसके अतिरिक्त जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ठीक है, इनका आपस में रिलेशन होता है, इनका आपस में रिलेशन होता है और इन्हीं को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड जो होता है, एक तरह से अगर अदर डेफिनेशन पे जाएंगे तो जेनेटिक कोड जो होता है इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के ट्राई लेटर्स का एक ग्रुप बनता है, जिसे ट्री मतलब 3 अक्षरों का एक ग्रुप बनता है और यही ग्रुप कोडान कहलाता है। यही ग्रुप क्या होता है, कोडान कहलाता है। और ये कोडान जो होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं और इनका जो कोड करने का सीक्वेंसिंग होता है वो बिल्कुल क्या होता है, डेफिनिट होता है कि कौन सा कोडान किस अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो एक तरह से इनका क्या होता है, सीक्वेंसिंग जब स्टेबल होता है प्लस सीक्वेंस बिल्कुल कंटिन्यू फॉर्म में होता है, एक सीक्वेंस अच्छा होता है। ठीक है, ताकि बीच में कोई अदला बदली ना हो, सीक्वेंसों के बीच कोई अदला बदली ना हो, डिसअरेंजमेंट ना हो। तो ये जो प्रक्रिया होती है पूरी पारदर्शी से इसमें रखी गई है। तो जेनेटिक कोड जो होता है वह डीएनए सीक्वेंस में उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और जो प्रोटीन होते हैं उनका जो सीक्वेंसिंग फॉर्म होता है यही जेनेटिक कोड होता है। इससे सबसे पहले ओकावा, मथाई, नीरेनबर्ग और खुराना ने इसको जो है प्रपोज्ड किया था। अब बच्चों अब हम चलते हैं अमीनो एसिड के ऊपर।
देखिए ये अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड जो होते हैं, अगर आप अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अमीनो एसिड को आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ प्रोटीन, यूनिट ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं। यानी प्रोटीन के ये यूनिट होते हैं, यानी इसका ये तात्पर्य हुआ कि इन्हीं यूनिटों के थ्रू प्रोटीन का निर्माण होता है। आपको बताया गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड के खोज करता है, जो न्यूक्लिक एसिड जब खोजे थे फ्रेडरिक माइशर ने, तो उन्होंने बताया था कि ये जो पस सेल्स होते हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड मिलता है, और इस न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होते हैं, फास्फोरस और बोलो फास्फोरस प्लस और प्रोटीन होते हैं, फास्फोरस और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फास्फोरस और प्रोटीन होते हैं, और इन्हीं दोनों से मिलकर के क्या बनता है, ठीक है, किसी भी जीव का जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। देखिए अभी तक तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं आरएनए ही एक ऐसा संसार है, आरएनए ही वर्ड है डीएनए को लाने वाला, यानी आरएनए से ही डीएनए का जो है ओरिजिन होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे पहला जो प्राणी आया है वो मल्टीसेलुलर इस अर्थ पे नहीं आया है। ठीक है, कभी पढ़िएगा आरएनए वर्ड में तो ये आपको बताया जाएगा कि सबसे पहला जो प्राणी इस अर्थ पे ओरिजिन फॉर्म में आया वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। अर्थात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था तो वो हो सकता है बैक्टीरिया रहा हो, वायरस रहा हो, या अदर जो भी यूनिसेलुलर रहा हो, तो उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए के फॉर्म में, रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए डीएनए का जो ओरिजिन होता है वो आरएनए से है। ये बात अलग है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बात तो यहाँ है, लेकिन हम आते हैं अपने मेन थीसिस पे। हम बात कर रहे थे यूनिट ऑफ प्रोटीन की, तो यूनिट ऑफ प्रोटीन जो होता है उसको आप अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो लगभग 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। 20 अमीनो एसिड जो है प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जो 20 अमीनो एसिड होते हैं इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 1/2 एंड देन 1/2, यानी इसका तात्पर्य ये हुआ, इट मींस 10 एंड देन। ये जो 10 होते हैं, जो 10 अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें इसेंशियल ग्रुप में रखते हैं। इस ग्रुप में रखते हैं, इसेंशियल ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, और बाकी जो 10 अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें आप नॉन इसेंशियल ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। जो एसेंशियल ग्रुप के अमीनो एसिड होते हैं इन्हें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, इन्हें टेक करता है, टेक इन आउटसाइड। तात्पर्य यह है कि जो भी ऑर्गेनिज्म इसेंशियल अमीनो एसिड को कंज्यूम करेगा या टेक करेगा वो आउटसाइड से करेगा। इसीलिए इस अमीनो एसिड को क्या बोला जाता है, इसेंशियल अमीनो एसिड। भाई नीडेड, आपको आवश्यकता पड़ती तो बाहर से चीजें लेते हैं, भोजन टोटली डिपेंड आप करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या किसी दूसरे प्लांट पे। ठीक है, तो इस तरह से ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, 10 अमीनो एसिड जो है इसेंशियल होते हैं और 10 जो अमीनो एसिड जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड स्वयं क्रिएट होते हैं, सेल्फ क्रिएट होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये आपको अमीनो एसिड के नाम जो है, अमीनो एसिड के कैटेगरी के बारे में और जानकारी मिली। अब हम कुछ अमीनो एसिड के यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। ठीक है, अमीनो एसिड के हम कुछ नाम लिख रहे हैं। जैसे अमीनो एसिड है, प्रोलीन है, आर्जिनिन है,
प्रोलीन, आर्जिनिन, एस्परजीन है, एस्परजीन है, आर्जिनिन है, एस्परजीन है, प्रोलीन है, ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान है, ठीक है, मैथियोनीन है, मैथियोनीन है, लाइसीन है, लाइसीन है, ग्लाइसीन है, ठीक है, लाइसीन, ग्लाइसीन, ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, प्रोलीन, आर्जिनिन, एस्परजीन, ट्रिप्टोफान, मेथियोनिन, लाइसीन, ग्लाइसीन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इसके अतिरिक्त वैलीन, ठीक है, वैलीन, ट्रिप्टोफान हो गया यहाँ पे, ठीक है, ट्रिप्टोफान हो गया, लाइसीन हो गया, ग्लाइसीन हो गया, ग्लूटामिक हो गया, वैलीन हो गया, एस्परजीन, इट इज ये 20 अमीनो एसिड्स होंगे। तो इन्हीं अमीनो एसिड यानी ये क्या है, इसे तो आप प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। और जो डीएनए में उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये एक सीक्वेंस में उपस्थित होते हैं। एक इनका जो है अरेंजिंग जो होता है वो सीक्वेंशियली होता है, ठीक है, जो अरेंजिंग होता है वो सीक्वेंशियली होता है, और इसी टर्म को आप क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप दूसरे वे में बोले तो दूसरे वे में आप कह सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन कैरिड इन द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कहने का तात्पर्य यह होता है कि जितनी भी जानकारियां या जितना भी इंफॉर्मेशन जीन के अंदर उपस्थित होता है वह प्रोटीन के रूप में ही क्या करता है, ट्रांसफर होता है, या जो है साइटोप्लाज्म में जाता है। अगर यहाँ जीन पे आया है तो जीन जो होता है, क्योंकि जीन जो है वो क्या है, आप जीन को बोलते हैं स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन जो होता है, जीन के अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो निहित होती हैं जीन के अंदर। अब जीन के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन निहित होता है तो जीन का कार्य होता है, कार्य ये होता है, वर्ग ये होता है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस जीन के अंदर एक्युमुलेट है या उपस्थित है, उसको आने वाले प्रोजेनी या जनरेशन में ट्रांसफर करना होता है। तो जब ट्रांसफर करना होता है तो ये जो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वह एमआरएनए के थ्रू कहाँ विजिट करेगा, साइटोप्लाज्म में विजिट करेगा, साइटोप्लाज्म में विजिट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इनका जीन के द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो है एक तरह से ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये जीन होता है, ठीक है, ये जीन होता है। तो प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड बेस के जो सीक्वेंस होते हैं, एक जो है आर्डर में सीक्वेंस उपस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में उपस्थित होते हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन के बीच जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो बिल्कुल कोडित होते हैं कोडान के थ्रू, कोडेड फॉर कोडान्स, ठीक है। यहां पे एक चीज और जान लेना है, जैसे कभी कभी पूछा जाता है तो बच्चे कुछ अदर डेफिनेशन में कहते हैं कि जेनेटिक कोड इज ए ट्राइलेटर्स ऑफ कोडान, ट्राइलेटर्स ऑफ कोडान, क्लियर। तो ये भी सही है, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है, ये भी उनका कहना सही है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि 3 लेटर से बने जो कोडान होते हैं, 3 लेटर से बने जो कोडान होते हैं, ठीक है। कोडान क्या है, कोडान न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंसिंग, जो न्यूक्लियोटाइड्स में जैसे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनमें 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायामीन है। तो इन्हीं में से 3 लेटर का जो है ग्रुपिंग बनती है, और 3 लेटर के ग्रुप को ही कोडान बोलते हैं। और ये कोडान जो होते हैं ये परफेक्ट या जो है बिल्कुल जो टारगेट अमीनो एसिड होते हैं उसी को कोड करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि वैलिन को जो कोड कर रहा है, जैसे GUG या AUG, जो भी कोड करेगा वो परफेक्ट अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो बच्चों ये है जेनेटिक कोड। अब हम लोग चलेंगे जेनेटिक कोड का एक जो है लाइनियर डायग्राम, या जो है एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है।